बोलेंगे क्या संभव है ये? हाँ संभव है। अंग्रेजों ने 300 लाख करोड़ रुपए लूटा है, उसके सारे प्रमाण और दस्तावेज अब हमारे हाथ में है। अब तक तो हमें भी पता नहीं था कि कितना लूटा है, अंदाजा हम लगाते हैं। भारत में जो दस्तावेज उपलब्ध हैं अंग्रेजों के ज़माने के और अंग्रेजों की संसद में जो दस्तावेज उपलब्ध हैं अंग्रेजों के ज़माने के, दोनों दस्तावेजों के आधार पर हम सिद्ध कर सकते हैं कि 300 लाख करोड़ रुपए उन्होंने लूटा है और इस लूट की रकम को हम अंग्रेजों से वापस ले सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे ले सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अदालत में अंग्रेजों के खिलाफ मुकदमा करके ये रकम हम वापस ले सकते हैं। बस इसमें हमें इतना ही करना पड़ेगा कि अंग्रेजों ने हमको लूटा, हमारे जैसे 50 और देशों को लूटा है, भारत के जैसे 50 और देशों को लूटा है। उन 50 देशों का संगठन खड़ा करके अंतर्राष्ट्रीय अदालत में 50 देशों की तरफ से मुकदमा करना है और वो सभी देश इसको सिद्ध कर देंगे कि उनका धन इतना है, उनका धन इतना है, तो वो सब वापस देना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून है कि कोई देश किसी दूसरे को लूट नहीं सकता। उस कानून का आधार लेके हम ये मुकदमा कर सकते हैं और अंग्रेज इस मुकदमे में हार जाएंगे क्योंकि हमारे साथ दुनिया के 50 नहीं 100 देश तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनका धन और उनकी संपत्ति भी उन्हें वापस चाहिए। आप बोलेंगे तो 63 साल किया क्यों नहीं हमने? हमारे देश की संसद में कई बार बहस हुई इस विषय पर कि जो धन अंग्रेज लूट कर ले गए हैं इसको भारत में वापस लाया जाए। इस बहस को चलाने वाले एक बहुत बड़े क्रांतिवीर इस देश में हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने अपने एक निजी व्यक्ति को जिम्मेदारी दी थी, HM पटेल उनके निजी सचिव हुआ करते थे, बाद में भारत के वित्त सचिव बने। उनको ये जिम्मेदारी दी थी कि सब हिसाब निकाल के अंग्रेजों के खिलाफ कुछ करना, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने होने नहीं दिया। कारण क्या था? नेहरू जी को लगता था कि अंग्रेजों से दोस्ती रखनी ही चाहिए, उनको नाराज नहीं करना चाहिए, उनसे दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में देश को आगे बढ़ाने के लिए इन्हीं की मदद लेनी पड़ेगी। इसलिए हर बार उसको वीटो किया उन्होंने। और चूंकि सरदार पटेल जल्दी स्वर्गवासी हो गए, इसलिए संसद में आगे इस बात को बढ़ाने वाला फिर कोई दूसरा नहीं रहा, वरना ये पैसा तो हम 1947 में ही वापस ले सकते और अंग्रेजों को देना पड़ता। चलो ठीक है, देर हो गई और ये कह सकते हैं कि 47 में सरदार पटेल के बाद इतनी ताकत का कोई नेता नहीं आया इस देश की सत्ता व्यवस्था में, नहीं तो बाद में भी आ जाता है ये। तो आप करेंगे इस काम और करेंगे तो अंग्रेजों के सामने ये बात आनी ही है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद उनको ये सारा हिसाब हमें लेना ही है कि इतना आपने टैक्स के माध्यम से लूटा, इतना ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूटा इस देश में से, इतना अंग्रेज अधिकारियों ने रिश्वत में लूटा। वो सारे प्रमाण हैं और उनके प्रमाण हैं, हमारे नहीं। उनकी संसद की बहस है, हमारी नहीं। उनके अधिकारियों के लिखे हुए प्रमाण हैं, हमारे नहीं। उसको वो नकार नहीं पाएंगे। तो ये 300 लाख करोड़ हम वापस लाएंगे, आज नहीं तो कल। हमारा तो संकल्प इतना है कि वर्तमान राजनीतिक पार्टियां और दल अगर इस पैसे को लाने में हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम नई राजनीतिक पार्टी, नए दल बनाएंगे इस देश में, उनकी मदद से इस पैसे। इतना संकल्प हम कर चुके हैं। दूसरा संकल्प हमारा है कि जो काले अंग्रेज पिछले 63